शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून। आज एक बड़ी स्टोरी ये है कि अब जैसे ही इलेक्शन का बिगल बजा, उसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात भी लगे, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, फिर अपील ट्रिब्यूनल बना और उसके बाद फुल बेंच जो है वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिल सका, जिसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती हुई दिखाई दी। और तब्दील ये हुई कि अब तमाम जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे उनको मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए। ये एक साइड पर स्टोरी चलती है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और भी दरख्वास्त दायर की गई थी लेवल प्लेइंग फील्ड की। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि तहरीक इंसाफ, साबका तहरीक इंसाफ जो है उसके तमाम उम्मीदवारान को जो है एक भरपूर मौका फराहम किया जाए, ताकि जो है वो इलाके में जाएँ, अपना इलेक्शन कैंपेन कर सकें, इंतखाबी मुहिम को चला सकें। लेकिन उनके ऊपर एक कदगन कह लें या उनको एक डर और खौफ था कि उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आ सकती हैं। तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर उम्मीदवारान हैं वो 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं और लाहौर में उनके ऊपर बेशतर मुकदमा जो हैं वो दर्ज हो चुके हुए हैं। कुछ लोग ज़मानत के बाद बाहर भी आए और कुछ अभी भी अंदर हैं। ख़वातीन तकरीबन 6 के करीब अभी तक अंदर हैं। इसके अलावा महमूद रशीद समेत दीगर जो बड़े कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से जिनका ताल्लुक है वो बाहर हैं। लाहौर का एक ऐसा हल्का है जिसमें 2 नए कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एंट्री की और उसके बाद बाय इलेक्शन में जो है उन्हें बड़ी अच्छी जो है वो कामयाबी भी मिली। ये थे खालिद शबीर गुजर। शबीर गुजर ने जो है बाय इलेक्शन में एमपी की सीट से इलेक्शन लड़ा और अच्छे खासे मार्जिन के साथ नज़ीर चौहान को जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा था लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, उनको डिफीट किया और वो सीट वहाँ से विन कर ली। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जो शिकवा है वो अभी तक जारी, और अब लाहौर से जो है पहली गिरफ्तारी कहेंगे वो अमल में आ चुकी हुई है। ये वो पहली गिरफ्तारी किसकी है? गुज़िश्ता रात को, यानी कि जो रात कल गुजर चुकी है, उस रात में लाहौर पुलिस ने जो है छापा मारा और 1071 में, यानी कि एक मुकदमा जो 1071/23 है, उसमें शबीर गुजर के भाई खालिद गुजर को गिरफ़्तार कर लिया, जो अब इस वक्त पीपी का इलेक्शन लड़ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार भी हैं। अब इस तरह जो गिरफ्तारियों का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और ज़राए के मुताबिक चीज़ें इस तरह से हैं कि जो लोग मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको जो है वो गिरफ़्तार भी किया जाएगा, उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी की जाएंगी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं उनका वही शिकवा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अब सूरत हाल इस तरह है कि कल रात को जो है लाहौर पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद जो खालिद गुजर को गिरफ़्तार किया, तो उनके भाई शबीर गुजर का ये बयान सामने आया है कि खालिद जो है वो सुबह से जो गायब है, उनका नंबर भी बंद है और खालिद को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया 1071/23 मुकदमे में। अब खालिद गुजर को जो है आज गालबन अदालत में पेश भी किया गया और उसके बाद जो है इनका रिमांड भी लिया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह है कि अगर ये इस तरह गिरफ्तारियों का अमल जो है वो दोबारा शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं हमायत याफ्ता, जिनको मुख्तलिफ निशानात मिले हैं, वो आज़ाद हैसियत इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो फिर अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरह शुरू करेंगे? शबीर गुजर और खालिद गुजर जो हैं ये दोनों पहले भी 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है इनकी ज़मानतें हो गई थी और ये रिलीज़ हो गए थे। लेकिन अब जैसे इलेक्शन और करीब आना शुरू हुआ है तो लाहौर पुलिस भी कुछ हरकत में आई है और जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल जो है वो दोबारा शुरू किया गया है, क्योंकि कई जगहों पर जो है इनके मुलव्वस होने के शवाहिद भी हैं, पुलिस के पास फुटेजेस भी मौजूद हैं, कुछ बयानात भी पुलिस के पास मौजूद हैं। तो अब इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार दोबारा भी किया जा रहा है ताकि नक्शे अमन भी ना रहे और इनसे मुतल्लिक जितनी तफ्तीश है उसको भी मुकम्मल किया जाए। तो ये सूरत हाल बन रही है कि जो लेवल प्लेइंग ना मिलने का शिकवा था वो किसी हद तक जो है अब हमें दिखाई भी दे रहा है कि शायद अब कुछ इस तरह का माहौल बन जाएगा कि जितने भी ये हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं या जिनका साबका ताल्लुक था उनकी जो गिरफ्तारी अमल में आएंगी, पुलिस की रेड्स होंगी और 9 मई के मुकदमा में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के गिरद अब दोबारा घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि ये कोशिश ये है कि ऐसे तमाम अनासिर जो 9 मई के अंदर शामिल थे उनको दोबारा जो है जेलों में बंद किया जाए, उनका सख्त से सख्त ट्रायल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो है इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में 96/23 का जो मुकदमा है उसका चलान भी पेश कर दिया गया है, क्योंकि उनके अंदर नए जज आए थे और पुलिस ने प्रोसिक्यूशन ने नया चलान जो अदालत में जमा करवाया और अब इसके बाद उधर भी ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। और कोशिश की जा रही है कि 9 मई से पहले मतलब 8 फरवरी से पहले 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ। इसके अंदर अगर कोई
कैंडिडेट भी है, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, ये खालिद फारूक थे, खालिद गुज्जर थे। इन सबको जो है ट्रायल करके जो है नाअहल किया जाए, ताकि ये असम्बलियों में ऐसे अनासर मौजूद ना रहें। तो अब ये सूरत हाल है कि लाहौर में जो है गिरफ्तारी पहली गिरफ्तारी जो कम अज़ कम हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है और कितनी नहीं मिलती है। इस पर जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।